कान खोल के ओके सही बोल रहे, कान खोल के सुनो। कब ऐसा ही लाके बोला कान खोल के सुनो और आंख खोल के देखो, प्रभु चिन्ह और चमत्कार करेंगे। ओके हालेलुया। मरने के बाद क्या? कम ऑन, किसी से पूछो ना, मरने के बाद क्या? व्हाट आफ्टर डेथ? मरने के बाद क्या? धरती में पैदा हुआ हर व्यक्ति मरेगा। किसी को बोलो मरेगा। पर हमारे लिए एक आशा है, मेरा यीशु मसीह मेरे को पे आएगा मुझे और आपको लेने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 3 उसका 16 बहुत महत्वपूर्ण वचन बाइबल का, हर व्यक्ति उसे बाय हार्ट करने का है। परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा पर अनंत काल के जीवन पाएंगे। हालेलुया। उसी वचन को हमको हमेशा जब भी वचन हम पढ़ते हैं अपने क्या बोलते हैं व्यक्तिगत तौर से उसको क्या करने का है? व्यक्तिगत तौर से हर वचन को अपनाने का। सबको मिला यूहन्ना 3:16? इसलिए मेरे साथ बोलो, क्योंकि परमेश्वर ने विल्सन से इतना प्रेम किया उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि विल्सन जब यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो कभी भी नाश नहीं होगा, कोई बीमारी उसे छू नहीं सकता, कोई परेशानी उसे घात नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने उसे अनंत काल जीवन दिया है। हाँ, जोर से बोला, यीशु मसीह ने विल्सन को अनंत काल जीवन दिया। हालेलुया। अनंत काल जीवन इधर है कि स्वर्ग में है? हम जोर से बोलो ना। हर व्यक्ति धरती में पैदा हुआ ज्यादा से ज्यादा 60 में थक जाते हैं, पर हम लोग हीलिंग पावर वाले लोग, अगर यीशु मसीह की आगमन देर हुआ तो 120 साल जीऊंगा बिना बीमारी का। तो एक सवाल आप हमसे पूछिए, पास्टर जी 120 साल में आप कैसे रहेंगे, कैसा दिखेंगे? पूछो 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 पूछो, कैसा दिखेंगे? कैसे दिखेंगे? हम ऐसे ही दिखेंगे। जोर से बोलो, अभी जवान लग रहा हूँ, उस समय 120 साल में और जवान लगेगा, क्योंकि मेरी ताजगी खुदा से आता है जहाँ पर कोई कमी घटी नहीं है। कोई मेरे साथ? हालेलुया। पूछो ना, ऐसा कैसा बोल सकते हैं पास्टर जी? जोर से कोई खाली आपके कान में बोलता है। पूछो ना, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मरेंगे कैसे? बीमारी होगा तो मरेंगे नहीं। सब ये सब सोचते रहता। सोचो भाई, हम वो सब सोचने वाला नहीं है। जोर से बोला, ये मेरी मर्जी। पूछो ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप 120 साल तक जिएंगे और ऐसे ही रहेंगे? बोला ना, पूछो ना। कोई सोच रहा आज ऐसा आंख फाड़ के देख रहा, क्या बोल रहे पास, पहले बार सुन रहा। हालेलुया। जोर से बोलो, यस मैं 120 साल जीऊंगा बिना बीमारी का। आमीन। कितना लोग तैयार है हमारे साथ देने के लिए? हालेलुया। पहला वचन यूहन्ना 3:16, उसके बाद यूहन्ना 3 उसका 12 और 13। जब मैंने तुमसे प्रीति की बातें कही और तुम प्रतीति नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर क्यों कर प्रतीति करूँ? और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा। कौन स्वर्ग पे चढ़ा और स्वर्ग से कौन उतरा? यीशु मसीह। हम जोर से बोलो ना, वही आपको स्वर्ग लेके जाएगा। स्वर्ग लोग से तो मेरा यीशु आएगा, कोई बाबा, कोई व्यक्ति, कोई चीज, कोई जगह आपको स्वर्ग लेके जाएगा नहीं, सिर्फ यीशु मसीह आपको स्वर्ग लेके जाएगा, क्योंकि वो स्वर्ग से उतरा है और स्वर्ग पे चढ़ा है। हालेलुया। इसलिए एक व्यक्ति जब मरता है उसका ओके, हमको दिखाएंगे हम और आप कैसे हैं। पहला शरीर है, दूसरा प्राण है और तीसरा आत्मा है। अभी गॉट इट? हमारा आप कैसे है?
3 in 1 है। जो से बोलो 3 in 1 है। हमारा आप कैसे हैं? हम दिख रहे क्योंकि मैं शरीर में हूँ। आप दिख रहे इसलिए कि आप शरीर है। जो से बोलो मैं शरीर में हूँ, पर एक्चुअली मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। जो से बोलो मैं आत्मा हूँ। मेरा एक प्राण है। कमर हाथ रख के बोलो मेरा एक प्राण है। मन भावना इच्छा बोलते हैं। ओके, शरीर आपका प्राण है जो मन भावना इच्छा है, और आप खुद आत्मा है। जोर से बोलो मैं आत्मा हूँ। चिल्ला के बोलो मैं आत्मा हूँ। तो मेरे साथ बोलिए मैं एक आत्मा हूँ, मेरा एक प्राण है, मैं इस शरीर बोल के तंबू में रहता हूँ। वापस मेरे साथ बोलिए मैं एक आत्मा हूँ, मेरा एक प्राण है, मन भावना इच्छा, मैं शरीर बोल के तंबू में रहता हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, पर मुझे शरीर को संभालने का। बेटा लोग सुन रहे हैं? शरीर का क्या है? 5 इंद्रिय, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, खाते हैं, हाथ से स्पर्श करते हैं, हमें नाक से सांस लेते हैं। 5 इंद्रियां है जिसके द्वारा हम सब कुछ पहचानते हैं। पर शरीर, इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है मैं अपनी शरीर को मारता कूटता हूं ताकि मैं आत्मा में बलवंत हूं। हालेलुया। इसलिए आंखों की अभिलाषा, जीविका के घमंड और शरीर की अभिलाषा लेके चलने वाला व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानते। इधर लोग सुन रहे? जोर से बोलो मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मेरा प्राण है। वापस बोलो मैं आत्मा हूं। आमेन। सोल क्या है? प्राण क्या है? माइंड, विल, इमोशन। हर व्यक्ति का इधर मन है, इच्छा है और भावना है। कितने लोग रोया है, कितने लोग हंसे हैं, उसको बोलते हैं भावना। हालेलुया। सबसे मेन हमारी आत्मा है। हालेलुया। पहला तो उससे पहले सौबदेश 12 उसका 7। सौबदेश 12 उसका 7। कितने लोग ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात को मैं बता रहा हूं। मरने के बाद क्या होगा? कितने लोग को जानता है? कौन बताएंगे मरने के बाद क्या होगा? भाई क्या होगा? हमारा आत्मा स्वर्ग जाएगा। क्या वाला बेटी के लिए जोर से ताली बजाइए। क्यों स्वर्ग जाएगा? क्योंकि मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूं। किसी को बोलो कई लोग चालू करते खत्म नहीं करते क्योंकि दुनिया की दबाव, टेंशन वगैरह वगैरह। किसी को बोलो कोई मुझे सुनने वाला चालू किया यीशु में, खत्म करेंगे यीशु में, क्योंकि आपका जीवन, आपका नागरिकता स्वर्ग है। इसलिए मैं बार बार एक चीज को बोलता हूं, मेरे साथ वापस बोलो, मैं स्वर्ग जैसा जीवन धरती में जीता हूं और मैं स्वर्ग जाऊंगा। हर रोज बोलेगा मैं स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। कमान जोर से बोलो। मैं कोई बोल रहा नहीं, मुंह देख रहा, पहली बार सुन रहे क्या? जोर से बोलो मेरे साथ, मैं स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। कोई मुझे रोक नहीं सकता क्योंकि यीशु मेरे साथ है। साथी साथ ना छोड़े, हाथ ना छोड़े, साथी साथी हाथ ना छोड़े। वहाँ छोड़ना ही छुपिया। जीवन साथी रे, साथी रे, जीवन साथी रे। आमेन। ओके, सौबदेश 12 उसका 7। जब मिट्टी ज्यों की त्यों, जो मिट्टी द्यो की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएंगे। हमारा शरीर स्वर्ग नहीं जाएगा। ये शरीर पर कई लोग इस शरीर के लिए काम करते हैं। रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान। माय गॉड, इतना फंसे रहते हैं ये शरीर के लिए। जोर से बोलो ये शरीर इधर नष्ट हो जाएगा। क्या लिखा है? देखो, पढ़ो, किधर गया? पढ़ो उसे। क्या लिखा है? जब मिट्टी ज्यों की त्यों, ये मिट्टी को शरीर परमेश्वर धरती से उठाया है और बनाया है। हाँ, जो मिट्टी ज्यों की त्यों, जो करती हूँ मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया
जिसने उसने उसे दिया लौट जाएंगे। आमीन। हमारा ये शरीर जो मिट्टी से लिया मिट्टी में मिल जाएंगे, पर हमारे आत्मा और प्राण जो आपको दिया इस धरती में जीने के लिए गिफ्ट के तौर से, वापस उसके पास जाना पड़ेगा। किसी को बोलो, धरती में पैदा हुआ 7 बिलियन लोग यीशु मसीह के पास जाना पड़ेगा। किसी को बोलो, हर व्यक्ति को यीशु के पास खड़ा होना पड़ेगा। मरने के पहले आप अगर चुनाव करते हैं तो किसी को बोलो लैला लैला। अगर चुनाव नहीं किया तो उसके लिए ठेंगा मिलेगा। इस जीना कुछ नहीं है भाई। रोटी कपड़ा मकान आपको बचाएगा ना, कोई व्यक्ति आपको बचाएगा नहीं। आपको एक ही व्यक्ति बचाता है, उसका नाम है, कमान जोर से बोलो, यीशु मसीह। आमीन। इसलिए हमारा शरीर जो दिया है हमको उसे संभालने का है। जोर से बोलो, मैं अपने शरीर को संभालूंगा। तंबाकू नहीं मारने का, मिश्री नहीं करने का। कोई है ना, कोई को खड़ा होकर स्टाइल मार, देखो कितना घूम घूम के जा रहा है, एक दिन ऐसे ही घूम घूम के गिरेगा। हाँ, आज घूम घूम के फेंक रहा ना, कल वो दिन यीशु मसीह के सामने घूम घूम के गिरेगा। तब याद करना। किसी को बोलो, ये जिंदगी बेकार जाने मत दो। जोर से बोलो, ये जिंदगी मैं बेकार जाने नहीं दूं। प्रभु मेरे लिए कीमत चुकाया है, मैं उसे आसानी से नहीं लूंगा। मेरा यीशु कुर्बानी दी है ताकि मैं अपना जीवन यीशु मसीह जैसा जिए। है कोई मेरे साथ? जोर से बोलो, यस, ताली बजाओ यीशु के लिए। पहला थिस्सलुनीय 5 उसका 23। शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर, यस, आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण, पूरी रीति से पवित्र करे तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह और शरीर हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक, आगमन तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। निर्दोष। हर रोज हमको प्रार्थना करने का, प्रभु जी मेरी आत्मा, प्राण, देह, मेरी शरीर, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट, प्रभु जी मुझे पवित्र रख, ताकि तू जब आएगा मेरे पर आप मुझे उठा लेगा। धन्यवाद यीशु। कितना लोग सुन रहे हैं? हमको अपने आप को तैयार रखने का, हम खुद तैयार होने का है, दूसरों को तैयार करने का है। कितना लोग बोलेंगे मैं तैयार होने का है, और दूसरों के लिए प्रार्थना करके तैयार करने का उनको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? मौत क्या है? मौत क्या है? कौन बताएंगे? व्हाट इज डेथ? मौत क्या है? शरीर को छोड़ना। ओके, क्या है मौत? एक वर्ड में हमको चाहिए, मौत क्या है? किसी से पूछो ना, मौत क्या है? हाँ, ग्रेस, अलग होना। ग्रेस बेटी के लिए जोर से ताली बजाओ। सेपरेशन। डेथ क्या है? मौत क्या है? कम ऑन, जोर से बोलो, सेपरेट होना। चिल्ला के बोलो, सेपरेट होना। आमीन, हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? आपका शरीर से जब आत्मा और प्राण सेपरेट होता है तो आपको मौत होता है। किधर? शरीर में। पर आपका आत्मा और प्राण कभी मरता नहीं। जोर से बोलो, मेरा प्राण और आत्मा कभी मरता नहीं। चिल्ला के बोलो, मेरा प्राण और आत्मा मरता नहीं। हम और आप जानवर नहीं, हम और आप अनंतकालिक है। इसलिए आपको ये जीवन में चुनाव करने का है कि आप स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे। कितना लोग बोलते हैं मैं स्वर्ग जाएगा? आप यीशु को चुनते हैं तो आप पक्का स्वर्ग जाएगा। कितना लोग सुन रहे हैं? इसलिए हमारा 5वां मुद्दा है, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। कितना लोग बोलते हैं अच्छे? हर रोज बोलो, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। यीशु मेरे लिए, हर रोज बोलो, मेरे लिए मेरे को प्यार है, मैं छूटने वाला नहीं। कितना लोग ट्रिबुलेशन के बारे में सुना है? हमें कलयुग आ रहा है। अभी कलयुग नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा और हम विश्वासी धरती में हैं। जिस दिन हम विश्वासी और
ये पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा, मनुष्य के लिए कलयुग होने वाला है। वो 7 साल रहेगा। रेवलेशन पास्टर सेलिन सिखा रहे, कितने लोग सुन रहे हैं? सुनो, रेवलेशन में सारी बातें लिखा हुआ है। मनुष्य आजकल सोचते हैं ये जिंदगी बस खत्म हो गया, नहीं। ये जीवन जो है 100-120 साल मैक्सिमम, पर वो जीवन क्या है? अनंतकालिक, हजारों साल। हजारों साल स्वर्ग में रहेंगे, नहीं तो हजारों साल नरक में रहेंगे। जो से बोलो, मैं नरक के लिए नहीं है। आपको मालूम है स्वर्ग और नरक भी परमेश्वर बनाया। जो से बोलो, स्वर्ग और नरक कौन बनाया? परमेश्वर बनाया। इसलिए मैं उत्पत्ति 1:1 में लिखा है, क्या लिखा है? आदि में नहीं, उत्पत्ति 1:1 आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और धरती बनाया। इसलिए भजन संहिता में लिखा है, स्वर्ग परमेश्वर कहता है कि मेरा है, मैं धरती तुझे दिया हूं, ताकि मैं जिस तरह स्वर्ग में राज्य करता हूं, तू उस तरह धरती में राज कर। कमान जोर से बोलो, मैं धरती में राज्य करूंगा, क्योंकि मैं राजा हूं, क्योंकि मैं राजाओं का राजा का बेटा हूं, इसलिए मैं राजा हूं। हे, कोई सुन रहा मुझे? राजाओं का राजा कौन है? प्रभुओं का प्रभु कौन है? उसने मुझे और आपको राजा ठहराया, रानी ठहराया है, हमको अपना जीवन में राज्य करने का, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड। मौत क्या है? अलग होना। जोर से बोलो, अलग होना, सेपरेशन। आमीन। जब आपका शरीर, जब आत्मा और प्राण से अलग होता है, तो आपका शरीर मर गया, पर आपका आत्मा और प्राण मरा नहीं। हालेलुया। आपको मालूम है बाइबल में सबसे पहला मौत के बारे में कौन बोला? कौन बोला सबसे पहले? उत्पत्ति 2:17। उत्पत्ति 2:17, सॉरी 19 नहीं 17 है। 17 पढ़ो, 19 नहीं है, गलती से 19 लिखा। ओके। पर भले या बुरे के ज्ञान का, भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, यीशु परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, भले और बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है, ज्ञान के जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी न खाना। उसका फल तू, आदम को कह रहा, तू कभी ना खाना। क्योंकि जिस दिन तू उसका फल जिस दिन तू खाएगा, उसी दिन अवश्य मर जाएंगे। आदम और हव्वा फल खाया, क्या वो मरे? यस सर। जोर से बोलो, मरा। किधर मरा? आत्मा में मरा। हालेलुया। हर रोज शाम को परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने के लिए एदन वाटिका में आता था। जिस दिन पाप किया, उस दिन के बाद फेलोशिप खत्म हो गया। हालेलुया। क्या तो लोग सुन रहे? परमेश्वर मनुष्य से अलग हो गया। आदम और हव्वा जब जी रहे थे ना, परमेश्वर के साथ साथ जीते थे। कैसे गाना? साथ साथ हम तो तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे, साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। चाहे जहां भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। खुशियां को कर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचाएंगे, हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। आमीन। परमेश्वर बोला मौत के बारे में, परमेश्वर मौत को रखा था। यीशु मसीह मरा नहीं, यीशु मौत के लिए हवाला किया। यीशु मसीह को कोई मार नहीं सकता था, नहीं, पर मौत के लिए दे दिया, ताकि हमको और आपको जीवन देने के लिए। है कोई मेरे साथ? हालेलुया। यीशु को मारने वाला पैदा नहीं हुआ है। पर सब बोलते हैं ना यीशु मसीह लटक के गए, नहीं, यीशु मसीह लटकने के लिए दे दिया था। हालेलुया। यीशु मसीह को पकड़ने वाला सेना आकर जब पकड़ा ना, पतरस कान काट दिया था। कितने लोगों को याद है वो? पर यीशु मसीह ने वो कान को लेकर चिपका दिया। बोल मत कर, जो
चाकू लेगा वो चाकू से मारा जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह को मारा नहीं, यीशु मसीह मौत की हवाला कर दिया ताकि हम और आप मरने वाला पाप का दंड मृत्यु था। माय गॉड, पाप का दंड मौत था। हम सब हर रोज मरते थे। अगर सच में यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर कुर्बान नहीं होता, अगर यीशु मसीह मौत को नहीं लेता, हम और आप कहां रहते किसी को मालूम नहीं पड़ता, कब का दफना जाते। पर प्रभु ने मौत को चख लिया ताकि मुझे और आपको जीवन दे। इसलिए इस जीवन को आसानी से मत लेना। उस परमेश्वर ने जो सब कुछ आपके लिए गवा दिया, उसको लेकर प्रभु की महिमा के लिए जीना, मैं बताऊं आप आशीष पाएंगे और दूसरों के लिए आशीष बनेगा। भाई है कोई मेरे साथ? ओके, 3:3, उत्पत्ति 3:3। पर जो वृक्ष, हाँ, जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, वाटिका के बीच में, उसके फल के विषय में, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने कहा। ये अभी शैतान कह रहा है, वही वचन को जो परमेश्वर ने आदम से कहा था, वो हवा से शैतान कह रहा है। ओके, परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना, ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, हाँ, नहीं तो मर जाओगे। नहीं तो मर जाओगे। पर अभी शैतान क्या बोलता, आगे देखो। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तब शैतान ने स्त्री से कहा। सर्प कौन है? सांप देवी देवता नहीं, सांप दुष्ट आत्मा है। सांप विष देता है, जीवन नहीं देता। कितना लोग सुन रहे हैं? शैतान ने सांप का शरीर लेके काम किया। देखो, एक बात को मैं बोल रहा हूं, किसी को बोलो ध्यान से सुनो। परमेश्वर और दुष्ट शैतान आत्मा है। परमेश्वर भी आत्मा है, शैतान भी आत्मा है। वो धरती में तभी काम करेगा अगर उसे शरीर मिलेगा। हम और आप शरीर है, इसलिए हम धरती में लीगल है। वापस बोलता हूं, हम और आप दिखते हैं क्योंकि हमारा एक शरीर है। हम यीशु को नहीं जानते थे, शैतान हमें, हमारी इंद्रियों को, हमारे शरीरों को इस्तेमाल करते थे। अब जब हम यीशु को अपना जीवन दिया, अब शैतान नहीं, अब यीशु हमें इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो, मैं 100% यीशु के लिए बिक चुका हूं। हाँ, जोर से बोलो, मैं 100% यीशु के लिए बिक चुका हूं। उत्पत्ति 3:19, उत्पत्ति का किताब 3:19। और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा। अभी देखो, परमेश्वर जब आदम और हव्वा पाप किया, उनको श्राप दे रहा, उनको क्या बोलते हैं, श्राप दे रहा। सोचो, अब इसलिए बोल रहा, अपने माथे के पसीने के रोटी खाया करेगा, रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, अंत में मिट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। वो क्या बात कर रहा था? परमेश्वर हमारे शरीर की बात कर रहा है। ये शरीर स्वर्ग नहीं जाएगा, ये शरीर मिट्टी से लिया, मिट्टी में जाए। ये सिर्फ एक तंबू है, एक शर्ट के समान है। वो हमको होल्ड किया हुआ। जोर से बोलो, मेरी आत्मा और प्राण को शरीर होल्ड किया हुआ है। वो एक टेंट है, वो एक तंबू है। इसलिए जो व्यक्ति तंबू चलाएगा तो उसे आशीष नहीं मिलेगा, पर आत्मा चलाएगा तो उसे आशीष मिलेगा। माय गॉड, जोर से बोलो, मैं आत्मा के द्वारा चलता है। चिल्ला के बोलो, मैं पवित्र आत्मा के द्वारा चलता है। इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? मेरी आत्मा और पवित्र आत्मा मिलकर बड़े बड़े कार्य करेंगे। कौन जोर से मेरे साथ बोलो, मेरी आत्मा और पवित्र आत्मा मिलकर बड़े बड़े कार्य करेंगे। जब यीशु मसीह को आप ग्रहण करते हैं, आपकी आत्मा में पवित्र आत्मा आ गया, हमने सामर्थ पाया। जोर से बोलो, सामर्थ पाया। प्रेरितों के 1:8 में लिखा है, पवित्र आत्मा जब तुम पर आओगे तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, यूदिया, दुनिया भर में गवाह बनोगे। हाँ, जोर से बोलो, मैं गवाही के लिए है। इसलिए हमारे सारी गवाहियों के लिए जोर से ताली बजाइए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है। आपको गवाही नहीं मिलता क्योंकि आप प्रभु के पीछे नहीं, दुनिया के पीछे चल रहे। आज ये हफ्ता प्रभु के पीछे चलो, आपको पक्का गवाही मिलेगा। कितने लोग यीशु के पीछे नहीं? यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं सदा चल। जो धरती में पैदा है
पैदा हुआ है वो मरेगा। जोर से बोलो मरेगा। मौत से हमको डर नहीं है। हालेलुया। मौत को मेरा यीशु मसीह खा गया भाई। कोरिन्थियों में लिखा है उस मौत को वो निगल गया, निगल गया। हम मौत से डरते नहीं, इसलिए हमारे लोग जब मरते हम रोते नहीं। जब जिंदा है हम अच्छी सेवा किया। कई लोग क्या करते हैं, जब जिंदा रहते मार पीट करते, जब मर जाते जब वो जिंदा था तो रोते हैं, कुछ करते नहीं, मार पीट करके घर के धक्का बाहर करते थे। अब जब मर जाते तो क्या नाटक, किसको दिखा रहा भाई नाटक? किसी को बोलो किसको दिखा रहा भाई नाटक? हाँ, दुनिया भर सबको नाटक दिखाते हैं। जब मेरा मम्मी पापा जिंदा तो मैं दिल और जान से जो कुछ जरूरत था सबकी अंत तक सेवा किया। मरने के बाद हम सभी यात्रा में हैं। जो से बोलो हम सभी यात्रा में हैं। कुछ लोग पहले जाते हैं, कुछ लोग बाद में जाते हैं, पर कुछ करके जाते हैं। हालेलुया। सबसे बड़ी बात वो है कोई मेरे साथ? इधर मेरी आवाज सुनने वाला हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करेगा जो अब तक कोई नहीं किया है। कितना लोग तैयार है? जोर से बोलो मैं कुछ करके जाऊंगा। कुछ नहीं तो एक थप्पड़। नहीं। कोई 10 जन को एक बंदा गया टेस्ट कराने के लिए, उसको कुत्ता काट दिया था। उसको क्या हो गया? जो से बोला ना कुत्ता काट लिया। डॉक्टर ने बोला 2 दिन में मरने हैं। वो बोला चलो 10 जन को काट के भी हम भी मारेंगे, वो भी मारेंगे। ये सोच विचार है। हाँ, कुछ करने के लिए प्रभु आपको रखा है। यस, जो से बोला मुझे प्रभु धरती में रखा है कुछ करने के लिए, मैं पक्का वो करके जाऊंगा। इसलिए हर संडे आते रहो। हालेलुया। ओके, उत्पत्ति धरती में पैदा हुआ हर व्यक्ति मरेगा। ओके, जो से बोलो हर व्यक्ति पैदा हुआ तो मरने का है, क्योंकि शरीर में वो पैदा हुआ। ये शरीर जो मट्टी से लिया मट्टी में। पर बाइबल में सबसे पहला व्यक्ति मरा कौन बताएंगे? ग्रेस खाली मत बताना, क्योंकि वो तो मेरा नोट्स देख के पीपीटी। जोर से ग्रेस के लिए ताली बजाओ, वो पीपीटी बनाती है। ओके, बाइबल में या धरती में सबसे पहला व्यक्ति मरा कौन? हाबेल। नहीं, हाबेल शरीर में मरा। मैं शरीर के बात कर रहा हूं। ओके, कौन मरा? वो भी उसका भाई उसे मर्डर किया था, शैतान ने काम किया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर 2 व्यक्ति था जो बिना मरे उठा लिया गया। ये तीन लोगों में कंफ्यूजन है। मोसेस, आनुक और एलिजा। आनुक और एलिजा बिना मरे प्रभु ने उठा लिया था। और इसलिए रेवलेशन में पिछले दिन हमने देखा 3 व्यक्तियों के नाम है। कई लोग उसका पता नहीं, कोई भी रहने दे, हमको कोई मतलब नहीं, हम तो इधर रहेंगे नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 2 व्यक्ति बिना मरे स्वर्ग में उठा लिया गया था। एक था आनुक और दूसरा था एलाइजा। रेवलेशन में 3 से 12 उसमें देखता है 1260 दिन ये 2 व्यक्ति गवाह बनेंगे इस धरती पे। कितना लोग सुना है? मोसेस मरा था, पर मोसेस का शरीर को परमेश्वर ने दफनाया था, इसलिए किसी को मालूम नहीं किधर है मोसेस। आमीन, हालेलुया। कितना लोग साथ दे रहे मुझे? मैं आज बता रहा हूं मरने के बाद क्या होने वाला है। किसी को बोलो आपको निर्णय लेने का कि आप स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे, मरने के बाद नहीं। कई लोग प्रार्थना करते मरने के बाद नरक से हम स्वर्ग लेके, उसका बाप का खजाना है क्या? हाँ, मैं प्रार्थना करूंगा ना तो नरक से स्वर्ग चला जाएगा। हालेलुया। किसी को बोलो परमेश्वर यीशु मसीह के बिना कोई नरक और स्वर्ग का कोई नहीं कर सकता, सिर्फ यीशु मसीह। कम ऑन, जोर से बोलो यीशु मसीह। चला के बोलो यीशु मसीह। जब परमेश्वर मानव जाति को देखता है तो वो 2 ही दिखता है, 2 ही दिखता है। जोर से बोलो 2 ही दिखता है। परमेश्वर जब मानव जाति को 33 कोटि नहीं देखता है। सुन रहे कोई? परमेश्वर जब देखता है जातिवाद नहीं देखता है। परमेश्वर देखता है 2 ही मनुष्य दिखता है धरती में, एक विश्वासी
दूसरा अविश्वासी। जोर से बोलो, एक विश्वासी, दूसरा अविश्वासी। जो यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु के पीछे चलता है, यीशु जो जो बोलता है वो करने के लिए तैयार है, उसको बोलते हैं विश्वासी, यानी कि चेला। कितना लोग सुन रहे? परमेश्वर जब देखता है तो मानव जाति को उसको दो ही दिखता है, एक विश्वासी, दूसरा अविश्वासी। किसी को पूछो कौन है आप, पूछो ना, आप कौन है? आज विश्वासी नहीं है तो आज आप यीशु को ग्रहण करके यीशु के लिए जीने का निर्णय लो, आप विश्वासी हो जाएंगे। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों 6:14, दूसरा कोरिन्थियों 6:14। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? विश्वासी अविश्वासी। कितना लोग विश्वासी इधर? अगर आप यीशु मसीह के साथ जीने का निर्णय लेते, यीशु के लिए जीते हैं, यीशु के लिए जीते हैं, मैं बताऊं आप विश्वासी हैं। जो यीशु को ग्रहण करते, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, वो यीशु का संतान है। कितना लोग विश्वास करते हैं? हाथ उठा के बोलो, धन्यवाद यीशु, आपने मेरा जीवन आसान कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्वासी अविश्वासी। ओके, मत्ती 3:12 में, और उसका सूप उसके हाथ में है, उसका सूप उसके हाथ में है, और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा, अच्छी रीति से साफ करेगा, और अपने गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करेंगे, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा। गहूं भूसा, जोर से बोलो, गहूं भूसा। गहूं को वो बचाएगा क्योंकि उसने यीशु को स्वीकार करके यीशु के लिए जिया। भूसा को जला देगा क्योंकि यीशु को ठुकरा दिया। हालेलुया। आज आसानी से बोल देते हैं यीशु मसीह क्रिश्चियन का परमेश्वर है। जोर से बोलो, नहीं, मेरा परमेश्वर है। चिल्ला के बोलो, नहीं तो एक दिन वो भूसे के समान जला देंगे भाई। मैं जलने के लिए नहीं, मैं यीशु के साथ अनंत काल जीवन बिताने के लिए है। वापस बोलता हूं, मैं जलने के लिए नहीं, मैं यीशु के साथ जीवन बिताने के लिए। पर अनेक लोग जलने वाला है। किसी को पूछो ना, किधर? नरक में। जोर से बोलो, नरक में। चिल्ला के बोलो, नरक में। आमीन। प्रभु एक तरफ दयालु, प्रेमालु, कृपालु परमेश्वर है, पर आपको मौका देता है, पर आप उस मौके को क्या करेगा? थूक देगा तो वापस वो मौका नहीं मिलेगा। मरते दम तक प्रभु आपको मौका देगा, मरने समय तक। मरने के बाद खत्म। जोर से बोलो, मरने के बाद खत्म। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं गहूं हूं, प्रभु मुझे बचाता है। मैं भूसा नहीं, भूसा वो है, प्रभु से जलाएगा। ओके, मत्ती 25 उसका 31 से 46 पढ़ो मत, घर में जाकर पढ़ो, लिख के रखो। मत्ती 25 31 से 46। ओके, नहीं तो कोई जल्दी से एक बार पढ़ देंगे फटाक से। ओके। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, अपने महिमा में, एक दिन परमेश्वर यीशु मसीह महिमा में आकाश में आएगा, और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तुरही फूके जाएंगे, और विश्वासी लोग वो आवाज सुनेंगे, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ? ओके, जल्दी से। ये प्रभु का वचन है। मेरा यीशु मेरे पे आएगा और किसे उठाने के लिए? जो यीशु के लिए जीता है, जो यीशु की वचनों पे चलता है। ओके, आगे। और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, और स्वर्गदूतों के साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है। भेड़ और बकरी, जोर से बोलो, भेड़ और बकरी। भेड़ और बकरी अंडरलाइन डाल के रखो। भेड़ों और बकरियों को अलग करेगा। भेड़ प्रभु के साथ रहेगा और बकरी को जलाया जाएगा।
है कोई मेरे साथ? जाके पढ़ो, उधर लिखा है। उदाहरण के तौर से यीशु मसीह दिखा है। कितना लोग सुन रहे हैं? परमेश्वर जब देखता है, दो ही मानव जाति को दो ही देखते हैं, एक विश्वासी, दूसरा अविश्वासी। आप कौन है? एक गहू, दूसरा भूसा, तीसरा एक बकरा, दूसरा भेड़। जोश बोलो मैं भेड़ हूं। चिल्ला के बोलो मैं भेड़ हूं। पुनर्जन्म नहीं होता। वापस बोलता हूं, कोई कोई बोलते हैं इस जन्म में हम मनुष्य बन गया, अगला जन्म में मैं चूहा और बिल्ली बने। तुमको बनने का बन भाई, हमको नहीं चाहिए। रीबर्थ नहीं होता, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है, पर नया जन्म होता है। जोश बोलो नया जन्म होता है। हमें यूहन्ना के किताब 3 को पढ़ेंगे तो हम उधर देखते हैं नया जन्म। हालेलुया। और 5वां यूहन्ना 3, उसका 3 पढ़ेंगे, उसका 5 पढ़ेंगे। बहुत जल्दी से जा रहा हूं, किसी को बोलो ध्यान से सुनो, कान खोल के सुनो, आंख खोल के देखो, ये आपकी जीवन के लिए लाभदायक होगा, आशीष होगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया। यीशु मसीह जब 2000 साल पहले धरती में था, वो निकोदेमुस बोल के व्यक्ति को उत्तर देता है कि मैं तुझसे सच यीशु मसीह जब सच सच बोलता तो पक्का 100% सही है भाई। सच सच मैं तुझसे कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, हमको नया सिरे से जन्म नहीं का। कैसा जन्म होगा नए सिरे से ना जन्मे, हाँ। तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। अरे जाने के बाद छोड़ो, देख भी नहीं सकते। स्वर्ग राज वो देख भी नहीं सकेगा जो नए सिरे से जन्म नहीं लियो। पूछो ना, नए सिरे से जन्म लेना मतलब क्या है? अरे कोई पूछ रहा नहीं, कोई पूछ रहा नहीं। आज आपके मन में डालो, नो रीबर्थ बट नया जन्म, न्यू बॉर्न होना। हम शरीर में पैदा हुए, पर आत्मा में और पानी में। ओके, पढ़ेंगे 5वां वाक्य। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने निकोदेमुस को उत्तर देता है, ज्ञानियों का ज्ञानी था ये। हाँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे और आत्मा से बपतिस्मा ना ले, तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हमें इसलिए बपतिस्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्रिश्चियन का कार्यक्रम नहीं है, परंपरा नहीं है। हमें आप जब बपतिस्मा लेते हैं, यीशु मसीह के साथ एक होते हैं, उसको बोलते हैं न्यू बर्थ, नया जन्म, नया सिरे से जन्म। जोर से बोलो, मुझे नया सिरे से जन्म लेने का। हमें क्यों हम लोग बार बार सिखाते हैं? कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला, क्या बोला? वर्ली आई से अनटू यू, except a man be born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. वो परमेश्वर की राज्य प्रवेश नहीं कर सकता जो पानी और आत्मा की बपतिस्मा नहीं लिया। हमको इस धरती में आशीष मिलेगा भाई, यीशु का नाम लो, आशीष मिलेगा। सीधा बोलता हूं, पर आप अगर पानी और आत्मा का बपतिस्मा नहीं लेगा, आप स्वर्ग नहीं जा सकते। परमेश्वर का, यीशु मसीह खुद कहा और यीशु मसीह खुद लिया है। और कितना हल्का से हम ले लेते, उस बात को बोल के मैं छोड़ देता हूं। नरक और स्वर्ग, जोश बोलो नरक और स्वर्ग। कई टॉपिक को फटाफट छू के जा रहा, क्योंकि आने वाला दिन हम सिखाएंगे। नरक और स्वर्ग, जोश बोलो, दोनों जगह है, दोनों परमेश्वर बनाया है। स्वर्ग भी है, स्वर्ग परमेश्वर है, परमेश्वर का है। ओके, नरक के बारे में पढ़ेंगे मत्ती 25 उसका 41, मैथ्यू 25:41। इसलिए आज इधर बैठा आपको निर्णय लेने, मरने से पहले आपको निर्णय लेने का कि आप स्वर्ग जाएंगे कि धरती जाएंगे। प्रभु यीशु आपके लिए सब कुछ कर दिया, अब उसको आपको खाली अमल करने का है। जो से बोलो, हमको करने की दरकार नहीं, यीशु किया है, उस पर हमको विश्वास करके अमल करने का है। जो से बोलो, उस पर विश्वास करके हमको अमल करना। ओके, तब वो बाई ओर वालों से कहेगा, हाँ, बाई ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, हाँ, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया। हमें नरक किसके लिए बनाया? शैतान के लिए बनाया, मनुष्य के लिए नहीं बनाया। और एक बात, कई लोग बोलते हैं स्वर्ग और नरक इधर ही है भाई, आप अच्छा करेंगे ना आपको स्वर्ग मिलेगा, आप बुरा करेंगे ना आपको नरक मिलेगा, जैसा उसकी बात की हजाना है। सुनो मेरे भाई बहन, नरक और स्वर्ग इधर नहीं, परमेश्वर बना के रखा है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला स्वर्ग जाएंगे, और यीशु मसीह पर नहीं विश्वास करने वाला सीधा आग की कुंड में जाएगा।
जो प्रभु का वचन है वैसे ही मैं सिखाऊंगा, हमको कोई डर नहीं। हालेलुया। ये आस्था वो आस्था, कोई धर्म आपको नहीं बचा सकती। इवन क्रिश्चियन धर्म भी आपको नहीं बचा सकता। जो से बोलो, क्रिश्चियन धर्म ही नहीं बचाएगा, सिर्फ यीशु मसीह बचाएगा। जो स्वर्ग से उतरा है, जो स्वर्ग में चढ़ा है, वही आपको बचाता है। उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है मत्ती 25:41? हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने, यीशु मसीह ने मौका दिया, पर वो बोला नहीं, ये तो क्रिश्चियन का, ये फॉरेन गॉड है। जब आप स्वर्ग में जाएंगे ना, वो बोलेगा ये फॉरेन जगह है आपके लिए, चला। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हल्का मत लो, ये जीवन प्रभु आपको दिए। मैं बोलता हूं, हर व्यक्ति को यीशु के सामने अपने जीवन का अकाउंट देने का है। जो से बोलो, मेरा जीवन का लेखा जो यीशु ने मुझे धरती पर रखा है, मुझे देने का है, आपको भी देने का। हमारा जीवन व्यक्तिगत है, पर्सनल है भाई। आप खाएगा तो आपका भूख मिटेगा, मैं खाएगा तो मेरा भूख मिटेगा। कितना लोग सुन रहे? आप जिएगा आपके लिए अच्छा है, मैं जिएगा मेरे लिए अच्छा है, वो जिएगा उसके लिए अच्छा है, क्योंकि यीशु ही सब कुछ का सब कुछ है। मत्ती 13:42। और उन्हें आग की कुंड में डालेंगे। आग की कुंड में डाले। कितने बार नरक के बारे में बताया। नरक वो जगह है जहां पर शैतान रहेंगे, और शैतान धरती में तो अच्छा करता है, एक किसी को बोलना अच्छा करता है। बीमारी कौन देता है? परेशानी कौन देता है? आप महीना भर कमाते हैं और 10 तारीख तक आपका पूरा पैसा पॉकेट मार देते हैं। कौन करता है? शैतान। वो धरती में इतना करता है तो नरक में कितना करेगा आप सोच भी नहीं सकते। आग रहेगा। जोर से बोलो, आग रहेगा। मुझे आग में जाने का नहीं। मेरा प्रभु मुझे आग के लिए नहीं, मेरा प्रभु मुझे जीवन और अनंत काल जीवन के लिए बनाया है। कितना लोग सुन रहे हैं? बड़ा प्यार से मैं आपको समझा रहा हूं। जो व्यक्ति नहीं समझेगा, फिर उसको क्या लिखा है 13:42? और उन्हें आग की कुंड में डालेंगे। उन्हें आग की कुंड में डालेंगे। वहां रोना और दांत पीसना। वहां रोना और दांत पीसना। सिर्फ 100 साल नहीं, हजारों साल। किसी को बोलो, सोच भी नहीं सकते। आज इस जीवन को हल्का मत लो। जो प्रभु आपको दिया है उसे प्रभु के मुताबिक जीने के लिए तैयार हो जाओ। आज तक आप यीशु को नहीं जानता, पर आज आप यीशु को देकर यीशु के लिए जिएगा। यीशु जो बोलेगा करेगा। आपका घर स्वर्ग में बन रहा है। हालेलुया। यूहन्ना 14:1-3। तुम्हारा मन व्याकुल न हो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर यीशु मसीह पर विश्वास रखते हो। मुझ पर भी विश्वास रखो। यीशु मसीह बोलता है, मुझ पर भी विश्वास कर। मेरे पिता के घर में यानी कि स्वर्ग राज्य में, यानी कि स्वर्ग में बहुत से रहने के स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। प्रभु यीशु मेरे लिए और आपके लिए जगह तैयार करने गया। वो जल्द आने वाला है। किसी को बोलो, तैयार हो जा। ये घर जो है ये नकली है, वो घर जो है वो असली है, क्योंकि वो यीशु मसीह बना रहा है। ये मेरा वचन नहीं, प्रभु का वचन है। यूहन्ना, वापस पढ़िए। यस, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता क्योंकि मैं तुम्हारे लिए, मैं विल्सन के लिए जगह तैयार। अपना नाम लेके एक बार बोलो। मैं, यीशु मसीह बोलता है, मैं विल्सन के लिए, यीशु मसीह रितिका के लिए जगह घर तैयार करने के लिए गया है। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। तुम्हें अपने यहाँ लेके जाऊंगा। जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। आमीन। वहाँ तुम भी रहो। हम आज प्रभु की आराधना करता है बिना देखे, पर प्रभु है। किसी को बोलो, प्रभु है। बिना देखकर उस दिन हम प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु को देख कर। खूबसूरत, अति औसम परमेश्वर के साथ
दिन रात 24 घंटा हजारों साल प्रभु की आराधना करेंगे। है कोई मेरे साथ? हम उसके लिए तैयार होना है इस धरती में। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, अगर तू सारी दुनिया को जीत ले, अपनी आत्मा को खो दे तो क्या फायदा? एक तरफ पूरी दुनिया और दूसरी तरफ आपकी आत्मा। प्रभु के लिए आप इंपॉर्टेंट है। जोर से बोलो, प्रभु के लिए मैं इंपॉर्टेंट हूं। कम ऑन, जोर से बोलो, प्रभु के लिए। इसलिए अगर मैं अकेला व्यक्ति धरती में रहता, फिर भी मेरा यीशु मसीह कुर्बानी होकर मुझे बचाता था। हालेलुया। कोरिन्थियों 12:2। कितने लोग समझ रहे हैं? स्वर्ग और नरक। स्वर्ग है भाई, धरती में नहीं। धरती अलग है, स्वर्ग अलग है, नरक अलग है। ओके, मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, न जाने दे सहित, हाँ, न जाने दे रहित, हाँ, परमेश्वर ही जानता है। परमेश्वर ही जानता है, हाँ, कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं। आमीन। ओके, स्वर्ग है। आपको मालूम है, स्वर्ग पुराने नियम में 327 बार लिखा गया है, नए नियम में 255 बार लिखा गया, यानी कि 582 बार स्वर्ग के बारे में लिखा है। इतना इंपॉर्टेंट है। किसी को बोलो, स्वर्ग सबसे खूबसूरत जगह है। धरती में सबसे खूबसूरत जगह है स्विट्जरलैंड, उससे भी बढ़कर है स्वर्ग। जो से बोलो, स्वर्ग सबसे उत्तम जगह है। ओके, भजन संहिता 115 उसका 15 से 18। भजन संहिता 115 उसका 15 से 18। जल्दी से मैं खत्म करने वाला, कितने लोग तैयार हैं? यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। उसकी ओर से, जोर से बोलो, विल्सन, आशीष पाए हैं। उसकी ओर से ऋतिका आशीष। यस, हाँ। स्वर्ग तो यहोवा का है, स्वर्ग परमेश्वर कहता है कि मेरा है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। पृथ्वी, स्वर्ग में कौन रहता है? यीशु मसीह। यीशु मसीह, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पवित्र आत्मा स्वर्ग में रहता है। वो स्वर्ग परमेश्वर का है। पर जिस दिन हम इस धरती में अपनी यात्रा खत्म करके जाएंगे तो हम हमेशा के लिए स्वर्ग में रहेंगे। कितना लोग सुन रहे हैं? पर नरक जो है परमानेंट जगह, एक बार एक व्यक्ति चला जाएगा, कोई उसे वापस ला ही नहीं सकता। सुन रहे मेरे बात को? वापस बोलता हूं, नरक वो जगह, एक व्यक्ति जब चला गया, खत्म। मीन्स खत्म नहीं, वो जिंदगी भर आग के कुंड में तपते रहेगा। जोर से बोलो, नरक मेरे लिए नहीं है। परमेश्वर मुझे बनाया, स्वर्ग के लिए बनाया। मैं स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। यीशु मसीह खुद कहता, मत्ती 6 उसका 9 में, तो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है। तू जो स्वर्ग में, किधर है परमेश्वर? स्वर्ग किसका है? परमेश्वर का है। प्रभु हमें और आपको देने वाला है। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु। करोड़ों लोग रहने के इस शहरों में प्रभु हमको चुन के रखा है। हालेलुया। प्रभु को हर रोज आभारी होने का, प्रभु को धन्यवाद करने का। बी थैंकफुल टू गॉड। प्रभु ने हम जैसे लोगों को चुन के खड़ा किया। हाँ, क्या लिखा? हाँ, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती स्वर्ग है। में, आपको मालूम है, स्वर्ग में यीशु की इच्छा पूरा होता है। हजारों करोड़ों स्वर्गदूत है। स्वर्ग पूरा धरती से कई हजार गुना बड़ा है स्वर्ग। आमीन। आपको मालूम है, धरती घूमते हैं, धरती घूम रहा है। कितना लोगों को मालूम है? बुलडोल कितने लोग सीखा? ज्योग्राफी, बुलडोल बोल रहा है, भूगोल। मैं देख रहा था, आपको मालूम था कि क्या? भूगोल, हाँ, भूगोल, ज्योग्राफी। आपको मालूम है, अर्थ घूम रहा है, ये धरती घूम रहा है। आपको मालूम नहीं पड़ रहा, वो घूम रहा है सूर्य के चारों ओर। कितना बड़ा सूर्य है। और वही सूर्य और चंद्रमा को परमेश्वर सिर्फ बोला, उजाला हो जाए, हो गया। कितना अद्भुत परमेश्वर है, माय गॉड। और आप सोचते कि हमारा और छोटा तकलीफ निकालेगा, अरे उखाड़ के फेंक देगा कि जिंदगी में वापस आएगा ही। है कोई मेरे साथ?
पिछले दिन पांडे जी हमको फोन किया था। कौन सा दिन फोन किया था? पिछले संडे आए थे और आज नहीं आए ना? ओके, पिछले संडे आए, बोले पास्टर जी जब उधर आए ना बहुत अच्छा लगा, तब से बीमार हूं मैं। हम बोला शैतान क्या करना चाहता है? आपको बताना चाहता है भाई आपने 1 साल से गया नहीं, पहले संडे गया तो बीमार हो गए, आप जाना ही मत। कहता लोग सुन रहे, शैतान बहुत चालाक है। मेरा यीशु मसीह चालाक नहीं, मेरा यीशु मसीह महान है। हालेलुया। चालाक से चालाकी कर सकता है, पर महान से महान कर सकता है। कितना लोग सुन रहे है? कोई मेरे साथ? आमीन। ये जीवन हमारा 100 या 120 साल, पर अनंतकालिक जीवन हजारों साल है। आमीन। ये शरीर नहीं जाएगा, प्रभु हमें तेजस वाला शरीर देगा। कमान जोर से बोलो, यीशु मसीह मुझे तेजस वाला शरीर देगा। एक अविश्वासी मरता है तो तुरंत नरक जाता है, एक अविश्वासी मरता है तो क्या होता है? दुष्ट आत्मा आते हैं तुरंत लेके जाते हैं। जैसा वो मरता है, लेट लेता है, उसका शरीर पड़ा रहेगा, उसका आत्मा चलेगा किधर? पर एक विश्वासी मरता है तो तुरंत यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाता है। कमान जोर से बोलो यस सर। इसलिए एसेकिएल 33 उसका 33 उसका 11 को पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। एसेकिएल 33 उसका 11। सो तूने उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरी जीवन की सौगंध। माय गॉड, परमेश्वर सौगंध कर प्रॉमिस करता अपने आप से, मैं दुष्ट की मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। कारण क्यों? एक बार जब वो मर जाते यीशु मसीह के बिना, वो कहां जा रहे? शैतान के लिए बनाया, वो शैतान के लिए बनाया, पर मानव जो यीशु को ठुकरा देते वो सीधा कहां जा रहे? इसलिए यीशु परमेश्वर बोलता है, यीशु मसीह बोलता है 33 का पढ़ो, ध्यान से सुनो, किसी को बोलो सुनो। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरी जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट की मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। क्योंकि हमेशा के लिए वो व्यक्ति को परमेश्वर खो दिया। उस व्यक्ति ने हमेशा के लिए परमेश्वर की कुर्बानी को त्याग दे दिया। माय गॉड, समझ रहे हैं? जोर से बोलो, प्रभु की अनुग्रह मुझ पर और आप पर हुआ। कितने बार हमने प्रभु को ठुकरा दिया, पर प्रभु त्यागा नहीं, मरते दम तक आप पर भरोसा रखा। एक दिन मेरा बेटा, मेरा बेटी मेरे पास आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के बिना मरते हैं, वो हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर हो गया। पर एक व्यक्ति जब मरते हैं जो यीशु मसीह में है, वो हमेशा के लिए यीशु मसीह के साथ जीते हैं। इसलिए यूहन्ना 3 उसका 16 में लिखा है, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं हो, वो नरक नहीं जाएंगे, पर अनंत काल प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन पाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? ओके, स्टीफनस एक व्यक्ति था, कितना लोगों को मालूम है, जो पत्थर, जब यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे उसको पत्थर मार दिया। प्रेरितों के काम 7 54 से 60 जल्दी से पढ़ेंगे। ये बातें सुनकर वे जल गए और दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, स्टीफनोस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को स्टीफनोस ने देखा और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखा। यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा और कहा देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। हाँ, तब उन्होंने
बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक चीत होकर उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निपटाकर पथराव करने लगे और गवाहों ने अपने कपड़े उतारे और वे स्तिफनुस पर वो पथराव करते रहे और वह ये देकर प्रार्थना करता रहा प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। जब एक व्यक्ति जो यीशु के पीछे चलते हैं वो मरता है, तुरंत यीशु मसीह उसकी आत्मा को ग्रहण करता है। हालेलुया। जो व्यक्ति यीशु के लिए जीता है वो इस धरती में भी आशीष पाएंगे और स्वर्ग में भी आशीष पाएंगे, क्योंकि अनंत काल जीवन यीशु मसीह के साथ वो जिएंगे। कितने लोग हैं मेरे साथ? हालेलुया। फिलिपियों की किताब 1 उसके 21 से 24 कितना वचन है, कितना लोग समझ रहे? क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। प्रभु प्रेरित पौलुस कहता है मुझे जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है, क्योंकि अगला क्षण मैं मरते ही, शरीर छोड़ते ही मसीह के साथ एक हो जाएगा। हालेलुया। मुझे जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। हालेलुया। ये धरती में अच्छा है कि हम स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ हमेशा के लिए रहें। ओके, आगे। पर यदि शरीर में जीवित रहना है मेरे काम के लिए लाभदायक है। 21वां वाक्य पढ़ा? यस। ओके, 22वां पढ़ा? नहीं। ओके। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको सुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच में आदर से लटका हूँ। जी तो चाहता हूँ कुछ करके मसीह के पास जा रहा हूँ। जोर से बोलो, मैं कुछ करके मसीह के पास जाऊंगा। क्योंकि ये बहुत अच्छा। कमाल, जोर से बोलो, मैं कुछ अद्भुत करके मसीह के पास जाऊंगा। कमेंट, जो कोई नहीं किया उसको करके मसीह के पास जाऊंगा। हालेलुया। है कोई में? 2 कोरिन्थियों 5 उसकी 8। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझता। देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना उत्तम समझता हूँ। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? एक व्यक्ति यीशु के पीछे चलते, यीशु वचन में चलते हैं, प्रार्थना करते, संडे के मीटिंग आते हैं, प्रभु में बने रहता है, वो अगला क्षण मरेगा तो वो खुश है, क्योंकि वो परमेश्वर के पास जा रहा है। जो यीशु को नहीं जानता उसको मालूम नहीं वो मरने के बाद किधर जा रहे हैं। पर आज मैं ऐलान करता हूं, जो यीशु को नहीं जानता, बाइबल कहती है कि वो सीधा नरक के कुंड में जाएंगे। हालेलुया। पर जो यीशु को जानता है, अगला क्षण स्वर्ग में। यीशु मसीह किधर है? स्वर्ग में। अगला क्षण आप स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ रहेंगे। जब तक इधर रहेंगे प्रभु के साथ जीऊंगा, बड़े बड़े कार्य करके मैं स्वर्ग जाऊंगा। कौन जोर से बोले, जब तक धरती में जीऊंगा बड़े बड़े कार्य करूंगा और उसके बाद अनंत काल स्वर्ग में मेरे यीशु के साथ जीऊंगा। लूका 23 उसका 43। लूक 23:43। उसने उससे कहा मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में रहेंगे। एक चोर पड़ा हुआ था यीशु मसीह के साथ क्रूस पर। जब वो पश्चाताप किया, यीशु मसीह ने उसे बोला कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। कई लोग इसको देखकर बोलते हैं बपतिस्मा नहीं लेगा तो भी चलेगा। किसी को बोलो वो चोर, जोर से बोलो वो चोर, चिल्ला के बोलो वो चोर, उसको समय नहीं मिला था। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। 2 कोरिन्थियों 5 उसका 1 पढ़ के खत्म करेंगे। 2 कोरिन्थियों 5 उसका 1। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का ये डेरा घर गिराया जाएगा, एक दिन एक घर
जो मिट्टी से लिया गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ वो हाथों से बनाया हुआ नहीं, परंतु चिरस्थायी है। वो चिरस्थायी मतलब अनंतकालिक है। ये जो घर हम बना के रहते ये टेम्पररी, एक दिन ढा देंगे, एक दिन ये भूमि, परमेश्वर का वचन पत्रोस में लिखा, ये भूमि जलाकर राख कर देगा, पर स्वर्ग में वो चिरस्थायी है। जोर से बोलो, चिरस्थायी, अनंतकालिक है। हालेलुया। तो लोग समझ में आया मरने के बाद क्या होने वाला है? तैयार है आप? मुझे डर नहीं मौत की, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा यीशु मेरे साथ है, और मैं यीशु मसीह के साथ अभी जीता हूं, और यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जिएगा। कमां, जोर से बोलो मेरे साथ। अगर आपको निश्चय नहीं, आज आप यीशु को ग्रहण करके यीशु के पीछे चलो। आज आप अपना बुकिंग स्वर्ग में कर लिया, बिल्डिंग का। कोई है मेरे साथ? कितना लोग बोलता है आज तक मैं यीशु को नहीं जानता, आज मैं यीशु को जानता हूं, आज मैं यीशु को ग्रहण करके यीशु के लिए जीऊंगा, हर रोज वचन पढ़ूंगा, हर रोज प्रार्थना करूंगा, हर संडे आऊंगा। आप निर्णय लेता है, आपका मकान स्वर्ग में प्रभु तैयार करने चालू हो गया। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। आइए हम सब खड़ा हो जाए। लो भाई, मेरा समय खत्म हो गया। कितना लोग सुन रहे हैं? एक जीवन